ये पूरा इकोसिस्टम एक नेगेटिविटी से भर चुका है और उस नेगेटिविटी इकोसिस्टम में अपनी शुरुआत करी। हमेशा फादर ने मेरे को सिखाया कि भाई इफ़ यू वांट टू गेट बेटर एट समथिंग यू स्टार्ट टीचिंग अदर। कंपनी शुरू करने से पहले की क्या जर्नी रही है? मैं यूएस में था, 2012 में गया था, लोन लेके गया था एक मिडिल क्लास फैमिली से। लाइब्रेरीज में जाके रूम बुक करता था तो मेरे को 2 या 3 घंटे का स्लॉट मिलता था। तो मैं अपने सारे दोस्तों को मैं बोलता था कि वीकेंड पे मैं तुम्हें मैं पार्टी दूंगा, तुम मेरे लिए तुम स्लॉट बुक कर दो। तो सारे मेरे 3-4 दोस्त वीकेंड का पूरा सैटरडे संडे बुक करते थे ताकि मैं जाके क्लास पढ़ा सकूं। एंड सर, जैसे मेरी टीम रिसर्च कर रही थी तो वो बता रही थी कि आपको एज अ ट्रेनर रिजेक्ट किया गया। एक कंपनी ने मुझे रीच आउट किया क्योंकि मैंने एप्लीकेशन डाला। सो दे वर लुकिंग एट डेस्परेट पीपल लाइक मी हु वांट्स टू गिव ट्रेनिंग एंड वंस आप ट्रेनिंग दे दोगे उसके बाद आपको पैसे नहीं देते थे वो। कुछ स्कैम्स भी मुझे नजर आए हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच टेक मनी एंड देन दे गिव द एग्जाम ऑन दैट इंडिविजुअल्स बिहाफ। बेसिकली क्या होता है कि ये लोग घर से पेपर देते हैं। तो आपका जो सिस्टम होता है वो किसी ने रिमोट कंट्रोल से मॉनिटर किया होता है, एक्सेस किया होता है। अभी एआई की वजह से बहुत ज़्यादा आपको जॉब्स जा भी रही हैं। हाँ जी, बिल्कुल। पर मैं सबको यही बोलता हूँ कि यार इन दी एंड आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है एंड इट्स वेरी सिंपल दैट यू विल नॉट गेट रिप्लेस्ड बाय एआई, समबडी विद एआई स्किल्स विल रिप्लेस यू। फाउंडर बास के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसे कि हम हमेशा आपके लिए एक स्पेशल गेस्ट लेके आते हैं जो ना सिर्फ अपनी जर्नी से आपको इंस्पायर करेंगे पर आपको कुछ सिखा कर जाएंगे। वैसे ही गेस्ट आज आप हमारे साथ आए हैं जिनका जो जर्नी रहा है वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग रहा है। एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर उन्हें रिजेक्ट किया गया था बट आज वो 1,50,000 से ज़्यादा बच्चों को इम्पैक्ट कर रहे हैं, उन्हें हेल्प कर रहे हैं, उन्हें मेंटोर कर रहे हैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में। ही इज़ द फाउंडर ऑफ एडू हबस्पॉट एंड ही इज़ अ मेंटोर एज वेल। सो वरुण सर, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच जी। तो सर, जैसे एजुकेशन की बात आती है और ट्रेनिंग की बात आती है तो लास्ट 5-7 साल में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट भी क्रिएट हुआ है। तो उस नेगेटिव इम्पैक्ट को आप किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, नेगेटिव इम्पैक्ट आप किस पर्सपेक्टिव में आप कहना चाह रहे हैं? बहुत बड़ी कंपनीज आई थी जो एडटेक बनी और फिर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने डिस्टर्ब किया तो उनकी वैल्यूएशन बहुत बड़ी हुई थी। करेक्ट। बट अगर आप उसी पर्टिकुलर एग्जांपल का बगैर कोई नाम लिए हम उसके बारे में डिस्कशन करें तो इन दी एंड व्हाट रियली मैटर्स इज़ कि अब आप कि अगर आप एग्जांपल उसी का कंपनी का मैं लूँ तो इन दी एंड व्हाट मैटर्स इज़ कि आप इंसान कैसे हैं, आपने क्या पॉलिसीज़ क्या प्रोसीजर्स अपनी कंपनी के बनाए हैं। तो इवैल्यूएशन आई फील इज़ मोर लाइक अ बबल। इन दी एंड व्हाट मैटर्स इज़ कि भाई प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं है। आज के टाइम में भी कितनी कंपनियां ऐसी हैं जो नेगेटिव एबिटा में जा रही हैं, प्रॉफिटेबल नहीं हैं, बट इज़ दैट द राइट गोल विच दे रियली वांट टू डू? वो एक क्वेश्चन हो जाता है, वो एक फाउंडर टू फाउंडर डिपेंड करता है। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा डिबेटेबल है। कोई ये कह सकता है कि आगे जाके शायद ये चीज़ें इज़ द राइट पाथ टू सक्सेस, कोई कह सकते नहीं स्टार्टिंग से ही। तो इसमें कोई सही गलत का कोई आंसर नहीं है इसमें। ओके, लेकिन जैसे परसेप्शन बना है, बिकॉज मैं भी बहुत सारे बच्चों से मिलता हूँ और जो पूरा जो एजुकेशन इंडस्ट्री का परसेप्शन, चाहे वो यूपीएससी इंडस्ट्री में हो चाहे वो ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हो, तो परसेप्शन काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव बन चुका है उन कंपनीज के लिए जो इस इकोसिस्टम में घुस रही है। बिल्कुल। स्कूल्स का भी काफ़ी ज़्यादा बदनामी हुआ है बिकॉज ऑफ द फीस। तो ये पूरा इकोसिस्टम एक नेगेटिविटी से भर चुका है और उस नेगेटिविटी इकोसिस्टम में आपने अपनी शुरुआत करी है। लाइक बिल्कुल। क्यों? नहीं, मेरे फादर रिटायर्ड प्रोफेसर रह चुके हैं, मैथमेटिक्स के थे वो। तो मेरी शुरुआत का रीज़न ये नहीं था कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। मैंने तो शुरुआत इस तरीके से की कि क्या मैं कर सकता हूँ या नहीं। भगवान की कृपा से मैं बोलूँगा कि पढ़ाते अच्छा थे। तो हमेशा फादर ने मेरे को सिखाया कि भाई इफ़ यू वांट टू गेट बेटर एट समथिंग यू स्टार्ट टीचिंग अदर। तो मैं तो सिर्फ पढ़ाता गया लोगों को, वो बढ़ते गए क्योंकि एक अच्छे इंटेंट से पढ़ा रहे थे हम। थॉट वो था कि मतलब जो अंदर की फीलिंग है दैट इज़ प्योर, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज़ अ एडटेक इंडस्ट्री और आपकी सोच क्या है, आपकी विजन क्या है, आप क्या चीज़ अचीव करना चाहते हो। अगर इंटेंट अच्छा हो, दिल के साफ हो, तो मुझे लगता है आप कहीं पे कुछ भी डिस्टर्ब कर सकते हो। ग्रेट। तो सर, जैसे आपकी
इस कंपनी शुरू करने से पहले की क्या जर्नी रही है, अगर आप हमारे दर्शकों को बता सके तो। बिल्कुल, इससे पहले मैं यूएस में था, 2012 में गया था। ओके। तो लोन लेके गया था, एक मिडिल क्लास फैमिली से बच्चा आया, लोन लेके गए कि भाई देखा कि चलो जाके करते हैं कुछ। तो मास्टर्स करने के लिए? हाँ, मैं मास्टर्स करने के लिए मैं 2012 में गया था। तो 2012 से 2014 किया, तो पर पढ़ाने का बहुत शौक था। तो मुझे याद है कि उससे पहले कि मैं जाके लाइब्रेरीज में जाके रूम बुक करता था, तो मेरे को 2 या 3 घंटे का स्लॉट मिलता था कि इस 3 घंटे से ज़्यादा मिलते नहीं है। तो मैं अपने सारे दोस्तों को मैं बोलता था कि वीकेंड पे मैं तुम्हें मैं पार्टी दूंगा, तुम मेरे लिए तुम स्लॉट बुक कर दो। तो सारे मेरे 3-4 दोस्त वीकेंड का पूरा सैटरडे संडे बुक करते थे ताकि मैं जाके क्लास पढ़ा सकूं। तो वो मैं इस तरीके से एज अ पार्ट टाइम करता था। बट मैं ईबे में मैं प्रोग्राम मैनेजर रहा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ाया, मतलब एक्चुअल में वर्क किया। फिर उसके बाद शुरुआत जो हुई, वो बच्चे फेमस होने लग गए, नाम बहुत होने लग गया, बच्चे खुद आने लग गए। मुझे याद है मैं लोगों के घर में उनके डिनर टेबल पे, स्टडी टेबल पे मैं बैठ बैठ के एक एक करके पढ़ाता था। वो जर्नी वहाँ से लेके जर्नी आज हम 1000 बच्चों के करीब महीने के पढ़ाते हैं। तो आई थिंक आई हैव कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। एंड सर, जैसे मेरी टीम रिसर्च कर रही थी तो वो बता रही थी कि आपको एज अ ट्रेनर रिजेक्ट किया गया था। हाँ जी, बिल्कुल। तो उसकी कहानी कैसी? अगर आप ट्रेनिंग में अच्छे थे तो फिर क्यों? एक्चुअली जो मैं पीएमपी पढ़ाता हूँ मैं, तो उसकी उस टाइम पे एक एवरेज एज होती थी पढ़ाने वाले की कुछ 45 टू ऑनवर्ड्स। ओके। तो मैं था 29 साल का लड़का। अच्छा। ठीक है। तो अब वो कहीं देने जाते थे तो वो बोलते थे कि भाई ये बच्चा क्या हमें पढ़ाएगा टाइप्स। तो मेरे को वो रिजेक्शन पे रिजेक्शन मिलते गए हर जगह। और फिर मुझे जो पहला मेरे को ब्रेक मिला, वो एक फ्रॉडुलेंट कंपनी थी। जो क्योंकि मैं तो बस अंधाधुन आप अप्लाई करते रहते हो, आप अप्लाई करो जो ट्रेनर। एक कंपनी ने मुझे रीच आउट किया क्योंकि मैंने एप्लीकेशन डाला कि सो दे वर लुकिंग एट desperate people like me who wants to give training, and once आप ट्रेनिंग दे दोगे उसके बाद आपको पैसे नहीं देते थे वो। अच्छा। तो मेरी शुरुआत उस तरीके से, उन्होंने मुझे चांस दिया और उन्होंने पैसे नहीं दिए। तो फिर बड़ा आई फेल्ट वेरी डिजेक्टेड, बड़ा फील हुआ कि अरे यार इतनी मेहनत करके, एक तो इतने 1 साल बाद मुझे मौका मिला है, क्योंकि पहले तो सब बच्चा समझ के भगा देते थे। अब मुझे चांस मिला और उन्होंने ऐसा किया मेरे साथ। तो फिर उसके बाद मेरे फादर को मैंने फ़ोन किया। जस्ट इमेजिन एक 30 इयर्स का लड़का फ़ोन करके लिटरली इन अ क्राइंग फेस, नॉट एग्जैक्टली क्राइंग बट इन अ वेरी इमोशनल फेस, आई टोल्ड हिम कि पापा यार देखो बेवकूफ़ बना दिया, मतलब क्यों लोगों का थॉट ऐसा क्यों है। तो मेरे फादर ने बोला कि तू क्या पैसे कमाने के लिए पढ़ा रहा है या क्या इंटेंट क्या है तेरा। तो मैंने पापा को कहा कि मैंने कहा पापा पैसा कमाना इज़ नॉट माई फर्स्ट मोटिव। मेरा फर्स्ट मोटिव है कि मुझे एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी मिली है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आके बेवकूफ़ बना दे। तो बस फिर उन्होंने कहा कि चलो एटलीस्ट तुम्हें मौका मिला है तो बढ़ते रहो आगे। और फिर मैं उनके लिए फ्री में ही पढ़ाने लग गया। मैंने कहा पैसे तो अगर इंटेंट नहीं है और अगर मैं अपने आप से सच्चा हूँ कि मैं सही में जो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं चाहिए, तो क्या वो एक्चुअल में है। कई बार तो लोग सिर्फ ऐसे बोल ही देते हैं कि पैसा नहीं चाहिए, आई डोंट केयर अबाउट इट, राइट। बट इन द एंड तुम खुद के साथ तो सच्चे होते हो। मैं उस टाइम पे खुद के साथ सच्चा था। मैंने कहा नहीं यार, पैसा मेरी प्राइम मोटिव नहीं है, मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लॉन्च पैड मिल रहा है टू टीच। तो मैं पढ़ाने लग गया वहाँ पे। उनके लिए 2-3 क्लासेस मैंने पढ़ाई। उसके बाद मुझे समझ आ गया कि कैसे पढ़ाते हैं, कैसे इम्प्रूव करते हैं। फिर मैं एक बच्चा ढूंढता था, वो पढ़ाता था, उनको लोगों को भी अच्छा मिलता था कि 1-on-1 कोचिंग मिल रही है, और मेरी भी शुरुआत होगी उससे। तो जैसे यूएस में आप पढ़े, फिर उसके बाद से वापस इंडिया कब आए हैं? इंडिया में लास्ट ईयर अक्टूबर में आया। अच्छा, तब तक तो ये सारा इकोसिस्टम आपने यूएस में ही? हाँ, मैंने यूएस में बनाया मैंने, पर कंपनी मेरी इंडिया में एस्टैब्लिश थी, टीम मेरी पूरी इंडिया में बैठती है। ओके। तो ऐसा मतलब कभी यूएस इंडिया का था ही नहीं, एक बेसमेंट से ऑफिस से काम करना था, लैपटॉप था, तो बस कर रहे थे। सो EduHubSpot की शुरुआत कैसे हुई? मतलब क्यों लगा आपको कि नहीं, इसे एज एन ऑर्गेनाइजेशन अब मुझे आगे बढ़ाना है रेदर देन एन इंडिविजुअल? क्योंकि इंडिविजुअली भी तो आप काम कर रहे थे, इम्पैक्ट कर ही रहे थे, राइट। सो व्हाट वाज दैट टर्निंग पॉइंट? सी फॉर मी द टर्निंग पॉइंट वाज मेरे मतलब टर्निंग पॉइंट मेरा सिंपल इतना था कि भाई जो भी काम करना है ढंग से तरीके से करना है। तो मेरा जो को फाउंडर चिराग हैं, वो मेरे रूममेट हुआ करते थे। ओके। तो टेक्निकल बंदे थे। तो मैंने उनको बोला कि यार करेंगे तो तरीके से ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो मैं वीकेंड पे क्लासेस ज़रूर पढ़ाता था,
पर फिर हमने सोचा कि वेबसाइट बनाते हैं, ऐप बनाते हैं, तो उससे शुरुआत आगे बढ़ गई। तो पहले से इस थॉट था कि कंपनी बना के ही करेंगे ऐसे। उससे पहले मैं इधर उधर पढ़ाता था, बट आई वाज टीचिंग फॉर अदर कंपनीज। ओके, तो तब तक मुझे समझ आ गई थी कि क्या करना है, कैसे करना है। इफ़ यू हैव टू ग्रो इट, यू हैव टू डू इट इन अ कंपनी फॉर्मेट ओनली। गॉट इट। तो सर जैसे बहुत सारे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो हमारा पॉडकास्ट देखते हैं, सो दीज काइंड ऑफ ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशंस एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए क्यों इम्पोर्टेंट, अगर आप उन्हें थोड़ी एक सिंपल लैंग्वेज में बता पाए। मैं बहुत सिंपल इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा, बड़े सिंपल तरीके से, जी, कि आप जब नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, अल्टीमेटली यू आर डूइंग दी सर्टिफिकेशंस बिकॉज यू वांट टू गेट अ बेटर जॉब। एक वन ऑफ द रीजन, राइट? ऑफ कोर्स अपस्किलिंग इज अनदर रीजन, बट मेन होता है कि मेरे को नौकरी अच्छी चाहिए, मुझे अपना करियर चेंज करना है, मुझे ये सारे रीजंस होते हैं। तो अगर आप मान लीजिए आज के टाइम में किसी पोजीशन पे आप अप्लाई करते हैं, तो आप इकलौते नहीं हैं जो अप्लाई कर रहे हैं, हज़ारों हज़ारों बच्चे हैं एक एक पोजीशन के लिए। डिमांड एंड सप्लाई अगर आप देखें तो एक रिज्यूमे आता है जिसमें कुछ भी नहीं है, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एक रिज्यूमे आता है कि जिसमें वो सर्टिफिकेशन है, अपने आप के अपस्किल में काम किया है। तो उससे फिर जो कंपनीज होती हैं उनको दिखता है कि दिस पर्सन इन्वेस्ट ऑन हिमसेल्फ और हरसेल्फ कि ग्रो करने के लिए। तो वो एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन होता है, और ATS फिल्टर्स होते हैं जिससे कि रिज्यूमे उनका ऑलरेडी बम्प होकर इंप्रूव होता है। तो योर प्रोबेबिलिटी टू गेट हायर्ड increases as compared to if you're not a certified person. In the end it depends upon कि आप इंटरव्यू में कैसा करो, वो तो ऑफ कोर्स है ही है, पर आधी से ज़्यादा जनता तो वहाँ उस लेवल तक पहुँच ही नहीं पाती है। जी। एंड जो एग्जिस्टिंग जॉब में है उनका फिर क्या है, अगर उन्हीं के लिए है ज़्यादातर ये एग्जिस्टिंग जॉब के ही इज़ द मेन, बिकॉज दे वांट टू ग्रो। सो सर जैसे अगर आप थोड़ा इंडस्ट्री वाइज भी बता पाएँ कि किस किस इंडस्ट्री में सर्टिफिकेशंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब हर सर्टिफिकेशन का आप इंडस्ट्री के हिसाब से करें तो इट्स अ वेरी, इट डिपेंड्स फ्रॉम सर्टिफिकेशन टू सर्टिफिकेशन, राइट? जो PMP सर्टिफिकेशन है, दिस इज़ वेरी फेमस इन IT इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इसमें बहुत पॉपुलर है ये। हेल्थ केयर में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली जहाँ पे भी प्रोजेक्ट्स मैनेज होते हैं ना, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर व्हाट इंडस्ट्री इट इज़, यू डू दीज सर्टिफिकेशंस। ओके, जब मैं रिसर्च कर रहा था सर इसके बारे में, तो कुछ स्कैम्स भी मुझे नज़र आए हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस विच टेक मनी एंड देन दे गिव द एग्जाम ऑन दैट इंडिविजुअल्स बिहाफ एंड प्रोवाइड द ट्रेनिंग। थोड़ा उसके बारे में आप बताइए, क्योंकि उसके बारे में तो आपको इन डेप्थ पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, शॉर्टकट लेने के हर चीज़ में रास्ते हैं। ये भी एक शॉर्टकट है कि आप फ्रॉड स्कैम कोई आपके बिहाफ पे जाके दे, पर इसका मैं आपको ना प्रोसेस समझाता हूँ कि ये चीटिंग करते कैसे हैं। जी। तो बाकी किसी को करना नहीं है। हाँ, करना नहीं है। और मैं बताता हूँ कि पकड़े भी कैसे जाते हैं, तो ये भी बता दूंगा आपको। इसका मतलब ये नहीं कि आप पकड़े नहीं जाएंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि ये लोग घर से पेपर देते हैं। ओके। तो आपका जो सिस्टम होता है वो किसी ने रिमोट कंट्रोल से मॉनिटर किया होता है, एक्सेस किया होता है। अब इनके सॉफ्टवेयर उसको उस टाइम पे कई बार पकड़ लेते हैं, कई बार नहीं पकड़ लेते हैं। तो अगर अज्यूम करें कि मान लो नहीं पकड़ा गया, फिल्टर्स निकल गए क्योंकि मतलब बहुत स्ट्रांग है, तो क्या होगा कि आप स्क्रीन पे बैठे और आप पेपर ऐसे बस माउस हिला रहे हो, बट समबडी एल्स इज टेकिंग केयर ऑफ इट फ्रॉम बैक एंड। तो आप उस टाइम पे आप पास हो जाओगे, आपको रिजल्ट आ जाएगा कि आप पास हो गए हो, एवरीथिंग गुड। अब क्या होता है कि, और ये इस तरीके से बोलते हैं कि पे आफ्टर यू पास। तो आप पास हो गए, आपने रिजल्ट देख लिया, आपने पकड़ के फ्रॉडस्टर को पैसे दे दिए। उसके बाद क्या होगा कि वो अपना जो PMI है वो अपने इंटरनल सिस्टम्स को चलाते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग है। आप ऐसे थोड़ी किसी भी कंपनी के बारे में आप ऐसे कर सकते हैं। तो वो अपने जब फिल्टर्स चलाते हैं तो उनको समझ आ जाता है कि यहाँ पे लूप होल थे, यहाँ पे चल रहा था, तो वो आपको बैन कर देते हैं। तो आपके पैसे भी चले गए, और आप परमानेंटली जो अपने करियर को इम्प्रूव करने के लिए कर रहे थे वो आप परमानेंटली बैन हो गए कि अब आप वो कर ही नहीं सकते हो। तो शॉर्टकट तो हमेशा शॉर्टकट ही रहते हैं फिर। जी। तो जैसे सर आप बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल से आप मिले होंगे, उनसे बात कर रहे होंगे, और अभी AI के वजह से बहुत ज़्यादा आपको जॉब्स जा भी रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि व्हाट वी थिंक कि एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज, और ट्रांसफॉर्मेशन फेज हमेशा बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर देता है। बिल्कुल सही। हाँ जी। तो कैसा डर है, लाइक बच्चों के अंदर क्या डर है, क्या फियर एंजाइटी है, कुछ आप देख पा रहे हैं उनके? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, फील होता है AI का।
पर मैं सबको यही बोलता हूँ कि यार इन दी एंड आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है। अब आप जितनी जल्दी AI को सीखेंगे उतना इट इज़ बेटर फॉर यू, एंड इट्स वेरी सिंपल दैट you will not get replaced by AI. Somebody with AI skills will replace you, irrespective of whatever that title is. Whether you are a project manager or whether you are some business analyst or whatever. जिसको AI आता है वो आपको रिप्लेस करेगा। तो मुझे लगता है कि हमें इस चीज़ को, AI को खासकर, हमें इसको बहुत ही जल्दी उससे अडेप्ट होना पड़ेगा और अपने आप को उस स्किल सेट में इम्प्रूव करना पड़ेगा। ट्रू। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एज अ करियर कितना ज़्यादा आपको लगता है AI इम्पैक्ट करेगा? क्योंकि अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 30-35 डिफरेंट आपको पोजीशंस के बारे में बात किया गया था जो कि AI डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डेटा एनालिस्ट, डेवलपिंग, ये सारे उसके अंदर थे। सो हाउ डू यू सी दैट? क्या ये करियर पाथ रहेगा भी कि नहीं रहेगा? नहीं, बिल्कुल रहेगा जी, बिल्कुल 100% रहेगा। क्योंकि मैं एक ट्रेनर नहीं हूँ, मैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर पहले हूँ और मैं ट्रेनर बाद में हूँ। ठीक है, तो अब बीइंग एन एंटरप्रेन्योर माई सेल्फ, राइट, यू डू एवरीथिंग। आप सेल्समैन भी बनते हो, आप टीचर भी बनते हो, आप सब कुछ। मैं ऑपरेशंस भी देखता हूँ, मैं सब कुछ मैंने देखा हुआ, मतलब अपने, अब तो इतना नहीं है बट करते ही थे एक टाइम पे। तो मेरे दिन के, मान लो महीने के, हफ्ते के 40 घंटे मुझे लगाने, एक नॉर्मल एवरेज। AI की आने की वजह से मैंने अपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स में वो 40 घंटे को मैंने 10 घंटे में कन्वर्ट कर दिया। तो अब मैं जब कर सकता हूँ 10 घंटे में, क्योंकि मेरे अंदर विलिंगनेस है टू लर्न अबाउट इट। मुझे लगता है कि बाकी लोग भी अगर अडेप्ट करके अपनी सिचुएशन में यूज़ करें तो इट विल सेव लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट एट योर एंड। एंड सर, जब ये AI की पूरी शुरुआत हुई थी 2020-21 में मेन स्ट्रीम में आने का मोस्टली, उस टाइम पे आप US में थे एंड आई थिंक US वाज द इनिशियल प्लेयर जो कि इस चीज़ को अडॉप्ट भी कर रहा था। तो हाउ डू यू सी, क्योंकि आप US की कंपनीज को भी काफ़ी इन डेप्थ जानते हैं, इंडियन कंपनीज को भी जानते हैं, तो हाउ डू यू सी एनी डिफरेंस इन बोथ द ऑर्गेनाइजेशंस इन टर्म्स ऑफ अडॉप्टिंग AI? सी, आई थिंक इट्स नॉट बेस्ड ऑन कंट्री एक्चुअली, कि US की कंपनी या इंडिया की कंपनी। मोस्टली इट डिपेंड्स अपॉन वेदर इट्स अ स्मॉल साइज कंपनी और इट्स अ मीडियम साइज और इट्स अ लार्ज स्केल कंपनी। अब आप लार्ज स्केल कंपनीज का काम करो, लेट्स से मेटा का एग्जांपल लेते हैं। अब मेटा इंडिया में भी है, मेटा US में भी है, राइट? सो इट्स अ मल्टीनेशनल कंपनी। तो जो बड़ी कंपनीज हैं वो इस चीज़ को बहुत पहले समझ चुकी थी एंड देयर हैव अलॉटेड सेपरेट बजट जस्ट फॉर AI, तो वो तो अडेप्ट कर रहे हैं। फिर आती है आपकी मीडियम लेवल और स्मॉल लेवल। तो स्मॉल लेवल में अडेप्ट करना थोड़ा क्या होता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पे ज़्यादा डिपेंड कर जाता है। तो अगर कोई, अब क्या होता है कि वी ऑल एज ह्यूमन बीइंग वी डोंट लाइक चेंजेस इन लाइफ, व्हाटएवर इज गोइंग ऑन, आई एम हैप्पी, चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो जो स्मॉल के होते हैं वो इंडिविजुअल डिपेंडेंट हो जाता है कि डू यू रियली वांट टू मेक अ चेंज एंड स्टफ लाइक दैट। और जो मीडियम लेवल की कंपनीज होती हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को पुश कर रहे हैं टू डू इट, बट वो ट्रांजिशन स्लोली एंड ग्रेजुअली होगा, देखो टाइम लगेगा। गॉट इट। Sir, in terms of like teaching student, because one of the things which you are very famous about is कि आप स्टोरी टेलिंग के थ्रू टीचिंग करते हैं। हाँ जी। तो थोड़ा उस आर्ट के बारे में बताइए और क्यों वो इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि हम जो इंसान है ना, हम स्टोरीज के साथ बहुत रिलेट करते हैं जी। तो बचपन से ही करते हैं, राइट? तो जब मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मैंने देखा, अरे यार ये तो इतनी मोटी बुक को लेके पढ़ रहे हैं, और वो बुक भी आप पढ़ने जाते तो ऐसा लगता था कि अरे क्या है यार, ये तो नींद आ गई टाइप्स, राइट? स्लीप इंड्यूसिंग बुक्स आई यूज्ड टू कॉल देम। तो मैंने उस टाइम पे सोचा कि यार इट्स नॉट वर्थ इट की बुक करना, क्योंकि मेरे को समझ कम आ रहा है, नींद ज़्यादा आ रही है। तो तब मैंने, मतलब मैं इसमें थोड़ी सी एक स्टेप बैक जाता हूँ, तो मेरे फादर की एक स्टोरी बताता हूँ आपको। मैं छोटा बच्चा था तो हमारे ना पापा मतलब ट्यूशन्स पढ़ाते थे, तो पड़ोस के बच्चे सारे आके मैथ्स की क्लास पढ़ते थे। मैं भी अपने कॉपी पेन लेके मैं पापा के साथ बैठा वहाँ पे। तो जब वहाँ पे बैठा तो पापा ने मेरे को मैथ्स का एक एग्जाम्पल पढ़ा रहे थे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। तो उन्होंने कहा कि जा बेटा बाहर से ना पत्थर लेके आ, सो आई वेंट आउट। मैंने पत्थर उठाए सड़क से, आके मैंने टेबल पे रख दिए। अब उन्होंने पूछा बेटा ऐसे ऐड करते हैं, ऐसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। वो एग्जाम्पल आज मेरे को आज तक याद है। पता नहीं कितने 30 साल अप्रॉक्सीमेटली हो गए होंगे इस बात को, पर मुझे आज तक याद है। मुझे ये याद नहीं कि मेरी एज क्या थी, पर मुझे वो एग्जाम्पल याद है। तो
द जिस्ट ऑफ दिस इज कि हम लोग स्टोरीज को इतना Connect रिलेट कर करते हैं अपना क्योंकि लाइफ के साथ। तो मैंने सोचा कि अगर मैं आप किसी अपने बच्चों को स्टोरीज के साथ पढ़ाऊं ना, रिलेट करवा के, तो वो कभी भूलेंगे नहीं इस चीज को। सो दैट वाज द थॉट बिहाइंड इट। But like the students which you have, they are matured. And they, I think average age उनका at least 30, between 30 to 35 होगा। हाँ 35 के करीब होता है टिपिकली। तो जब आपने इस नए टेक्निक को उनके पास लेके गए, लाइक तो उनकी तरफ से थोड़ा रिवोल्ट नहीं आया कि यार क्या ये कर रहा है, हमें नहीं, बच्चा तो बिल्कुल समझ बिल्कुल नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया। Okay. क्योंकि वो इसलिए नहीं आया कि जब मैं आपको स्टोरी का एग्जांपल, मैंने आपको अपने फादर की जर्नी के बारे में बताया, जब आपने देखा, तो अगर आपने मुझे इस चीज का सही जवाब देना है तो आपने विजुअलाइज किया कि ऐसे ऐसे हुआ होगा। यू स्टार्टेड मेकिंग मेमोरीज इन योर माइंड, प्रॉब्ली यू स्टार्टेड थिंकिंग इन सम पार्ट ऑफ लाइफ। इमेज बनाई ना मैंने, तो ये इमेज हर किसी इंसान के साथ कुछ ना कुछ एक जर्नी में होता है जिसके साथ लोग रिलेट करते हैं और लोग उस चीज को फील करते हैं। तो पीपल एक्सेप्टेड इट होल हार्टेडली, understood it, and instead there was a time when I became the like a number one PMP trainer in the DMV region. Wow. DMV was Washington DC, Maryland, Virginia, ये 3 states हैं आसपास। तो मेरे को लोग दूर दूर से बुलाने आते थे कि अरे उसको बुलाओ, वो जो लड़का है ना जो कहानियों में स्टोरी टेलिंग में समझाता है। तो that is what it was. Wow. Now like you started from 2 people and I think you have right now more than 85-90 people team. Right. तो वो जो स्केल आपने करा है, बिकॉज अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आल्सो लिसन टू आवर पॉडकास्ट, तो वो टीम स्केलिंग किस तरीके से आपने करा, कैसे प्लानिंग थी, क्या वो विजन था एक जिस पे आप पाथ पे चले थे या फिर वो रैंडम हो गया था? थोड़ा उसके बारे में नहीं, रैंडम तो कुछ नहीं होता जी। देखो लाइफ में दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील। आई फील कि सही टाइम पे हर चीज होती है। यू जस्ट हैव टू वेट फॉर योर टाइम। सो फॉर एंटरप्रेन्योर्स, इफ आई एम आस्किंग ऑन दैट, मैं अपनी सिचुएशन में अपने आप को लकी मानता हूँ कि मेरे को मेरी जर्नी में हर टाइम पे अच्छे इंसान मिले। एंड हमारी पूरी कंपनी का हमने एक मोटो बना रखा है कि वी आर गुड एट व्हाट वी डू। अगेन दैट्स अ सेकेंडरी स्किल वी से, बट द प्राइमरी स्किल शुड बी कि इंसान अच्छे होने चाहिए। जी सर। अगर अगर इंसान अच्छा है ना, और अगर मान लो अपनी किसी भी क्वालिटी में शायद वो 8 out of 10 है, तो विद द राइट इंटेंट एंड विल यू कैन मेक 10 out of 10। तो टू ऑल द एंटरप्रेन्योर्स आई फील लाइक कि लोग अच्छे लेके आओ जो आपके साथ आपकी जर्नी को सेम फील कर सकें, एक्सपीरियंस कर सकें, एंड देन चीज़ें अपने आप होती रहेंगी। गॉट इट। सो जैसे किसी भी टीम मेंबर को आप अपनी फैमिली में जोड़ते हैं, तो व्हाट डू यू सी इन देम? लाइक एक कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि अगर वो नहीं हुई तो कुछ और आपको मैटर भी नहीं करता? देखिए, सबसे पहले आप किसी को जानते हैं। अभी स्टार्टिंग में जब हमने शुरुआत करी उस टाइम पे, तो यू ट्राई टू गेट पीपल whom you know, whom are willing to take that risk along in your life with you. वो रैंडमली बाहर के लोगों से आप नहीं करते, ठीक है? तो मेरे साथ जो मेरे जुड़े लोग, ऐसे जो लोग जुड़े जो जितना सैलरी कर रहे थे, मैं उससे कम सैलरी में उनको खींच के लेके आया, ठीक है? तो अब वो इटसेल्फ वाज अ बिग थिंग कि वो मेरे पे इतना ट्रस्ट करते थे कि लॉन्ग रन में दिस विल प्रूव टू बी अ गुड। तो मेरे को दैट्स व्हाई आई से, राइट, मेरे को सही लोग, अच्छे इंसान पूरी लाइफ में मिले जिन्होंने मेरे साथ रिस्क लिया। मैंने उनको बोला कि इट विल नॉट बी रिस्की, बट यू हैव टू स्टार्ट विद समथिंग लाइक दिस। एंड आई स्वेयर टू गॉड, आज तक ऐसा टाइम नहीं मिला जो मैंने किसी को अपनी टीम में प्रॉमिस किया वो मैं फुलफिल नहीं कर पाया। बिकॉज मेरी टीम का जो गोल बन जाता है वो मैं अपने दिल पे ले लेता हूँ कि भाई ये मेरा गोल है, तो हाउ टू रीच देयर। एंटरप्रेन्योर्स के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल कितनी इंपॉर्टेंट है? डू यू सी कि एंटरप्रेन्योर्स को भी आगे आके सर्टिफिकेशन करना चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का? लाइक व्हाट डू यू थिंक? नहीं, आई थिंक व्हाट रियली मैटर्स इज नॉट द सर्टिफिकेशन इन दिस एस्पेक्ट, स्पेसिफिकली इन एंटरप्रेन्योरशिप साइड। व्हाट रियली मैटर्स इज कि आपको क्या जरूरत है, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो वो बेचारे करते ही हैं, वो तो करना ही, वो तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है वो तो। अब अगर आपको जैसे जैसे स्केलिंग का एग्जांपल हुआ, तो अब आपके लिए स्केलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो एक जस्ट बाय प्रोडक्ट है उसका। अब सर्टिफिकेशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो तो ऑफ कोर्स, देखो आप कोई भी चीज, मनी स्पेंट ऑन एजुकेशन नेवर गोज वेस्टेड। ट्रू। तो आप करोगे, स्पेंड करोगे, तो वो आप बेटर ही बनोगे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट इज दिस माई प्राइमरी प्रायोरिटी?
मेरे लिए क्या स्केलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या राइट पीपल लाना इंपॉर्टेंट है या फंडिंग उठानी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो वो एंटरप्रेन्योर जर्नी इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग. आपके गोल्स, चैलेंजेस हर मोमेंट पे चेंज होते रहते हैं एंड यू टेक दोज डिसीजंस very quickly in because you're not of course long run you want to do a marathon but most importantly you are actually doing a sprint. Every single day is a sprint in entrepreneurship. ट्रू. कोरा में हम लोग थोड़ा रिसर्च कर रहे थे तो वी वर एबल टू सी फ्यू ऑफ द फ्रेशर्स हु सेड कि हमने सर्टिफिकेशन करा है. ऐसा मतलब उनके लिए तो आई थिंक डज इट मेक सेंस? नहीं, जो फ्रेशर्स होते हैं वो पीएमपी के लिए तो एलिजिबल ही नहीं है. ओके. सो दे कैन नॉट. बट वो होता है कि पीएमपी का एक छोटा वर्जन होता है जिसमें फ्रेशर्स कर सकते हैं. दैट इज लाइक एन असिस्टेंट काइंड ऑफ CAPM कहते हैं उसको. Okay. तो वो उन्होंने किया होगा. तो हाँ. वही है ना, अगेन इन दी एंड जैसे मैं अलग पांडे जी की बात बताऊंगा इसमें. वो कहते थे कि उनकी मदर कहती थी उनको कि अच्छे बच्चे तो कहीं पे भी कुछ भी पढ़ लेते हैं, पर अगर इफ़ यू आर अ गुड टीचर, आप जो बाकी बचे हुए बच्चे हैं ना, नालायक तो वर्ड नहीं यूज़ किया, बट जो बाकी बचे हुए ना उनको आप पढ़ा सको या नहीं कर सको. तो वाई एम सेइंग दिस एंड रिलेटिंग दिस विद द क्वेश्चन विच यू आस्क्ड मी इज कि जो अच्छा बच्चा होता है ना वो सर्टिफिकेशन एज अ फ्रेशर भी करता है. वो अपनी एक जर्नी ऑफ वेर एवर यू आर इन 20s 30s वो उसमें करता रहता है किसी को. तो इट इज़ मोर ऑफ एन इंडिविजुअल स्किल एज कम्पेयर टू एन ओवरऑल एस्पेक्ट विच आई विल टेल. गॉट इट. थोड़ा सा मुझे आपसे ना एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करना था. हाँ जी. स्पेशली फॉर इंडिया, हाउ डू यू सी द एजुकेशन सिस्टम राइट नाउ? बोथ K-12 की भी अगर बात करें, कॉलेज की एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की, हाउ डू यू सी दैट? मतलब किस एस्पेक्ट में? इन द एस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी. आर दे एबल टू डिलीवर द काइंड ऑफ वर्थ विच अ चाइल्ड शुड गेट फ्रॉम द एजुकेशन सिस्टम? It's a very controversial question which you have asked me on this aspect. क्योंकि आप मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में ऐसे मतलब एक मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. इन दी एंड एक कंपनी ए है, जो स्कूल है या कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, वो किस तरीके से पढ़ाते हैं, इट्स अ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक एस्पेक्ट एज कंपेयर टू अ डिफरेंट ब्रांड विद AB सेम चीज़ को कैसे पढ़ाते हैं. तो कैसा चल रहा है अगर मैं आपको बोलूं तो इट इज मोर अबाउट कंपनी और एन एजुकेशन सिस्टम इन बैकग्राउंड. अगर हम लोग कंटेंट की बात करें तो लाइक मे बी, अगर वो तो आपको डाइवर्स हो सकता है, पर कंटेंट तो सेम ही है. हाँ. तो कंटेंट के इज इट रेलिवेंट? सी, अब मैं K-12 के बारे में तो मैं मतलब उसके बारे में मैं नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मैंने अब तो इतना टाइम हो गया, बचपन में हमने K-12 वाली पढ़ाइयाँ करी थी, तो आई डोंट नो. बिलीव मी, अभी भी सिमिलर ही है. अच्छा, अभी भी वो ही है. तो आपने मेरा क्वेश्चन का आंसर आपने खुद ही दे दिया कि जो मैंने 30 साल पहले किया था, अगर आज भी हम वही कर रहे हैं, तो आई थिंक इट डेफिनेटली लीड्स अ कंप्लीटली ऑल ओवर हियर ऑन दिस. दैट्स व्हाट आई फील. या ओके. अब सर, जैसे आपका जो करियर रहा है उसमें बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आए होंगे फॉर श्योर. बिल्कुल. लाइफ में लोगों के अप्स एंड डाउन्स जब आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं और बहुत बार वो ओवरकम नहीं कर पाते हैं. बिल्कुल. तो आपके अप्स एंड डाउन्स में व्हाट वर द थिंग्स विच मोटिवेटेड यू या विच केप्ट यू गोइंग? बहुत सारी सिचुएशन थी, राइट पीपल साथ होना बहुत ज़रूरी होता है, पर एक मेरे खुद की विल पावर बहुत स्ट्रांग है. ओके. तो मैं जैसे, क्योंकि आप एक टीचर हो ना, तो आप एक कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा रहे, आप उनके ओवरऑल मेंटर हो. तो मेरे पास इतनी ईमेल्स आती थी जिसमें लोग, बच्चे बोलते थे कि मेरी ज़िंदगी में ABC चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, और मैंने ये किया और मेरी ज़िंदगी एक बेटर जर्नी में, राइट, एवरीबडी लव्स हैप्पी एंडिंग ऑन दैट. तो वो लिख के पूरा अपनी करते हैं. तो वो मेरे लिए एक काइंड ऑफ एक नशा था कि जब मैं बच्चे को पढ़ता था, उनका करता था कि वरुण, तूने एक सच्चे दिल से किसी को पढ़ाया और उनकी ज़िंदगी एक बहुत ही डीपर लेवल पे इम्पैक्ट करी. सो दैट ऑलवेज केप्ट मी मोटिवेटेड. और मैं, क्योंकि मैं मोटिवेशन पे बच्चों को, यू हैव टू कीप देम मोटिवेटेड टू कंप्लीट समथिंग विच दे हैव स्टार्टेड. मैं सबको एक बात बोलता था कि अभी भी मैं बोलता हूँ कि, और मैं खुद इसको बहुत बिलीव करता हूँ कि द सन सेट्स डाउन एवरी डे बट द सन राइजेस ऑल्सो द नेक्स्ट डे. अब किसी की जो वो सन राइज हो रहा है ना, वो नेक्स्ट डे आ रहा है, वो 4 महीने बाद आ रहा है, वो 2 महीने बाद आ रहा है, वो 1 साल बाद आ रहा है. हमें सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना है, वो सन राइज होगा ही होगा. ट्रू. बट फिर लेकिन कभी कभी
ये भी तो होता है सर कि वक्त निकल जाता है। यार वक्त कभी नहीं निकल जाता यार। आप नायका का एग्जांपल देखो, 51 ईयर्स की एज में दे डिड द इम्पॉसिबल। तो क्या वक्त निकल के अगर उन्होंने सोचा होता तो आज नायका स्टॉक लिस्टिंग में भी नहीं हो पाती, राइट, उस जी, एस्पेक्ट true। से। तो आई थिंक इट इज़ मोर अबाउट एन इंडिविजुअल। वक्त कभी किसी के लिए नहीं निकलता, वक्त हमारे खुद के अंदर निकलता है कि मेरा हो गया या नहीं हो गया। तो Okay। जब आप ये मानना शुरू कर दोगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एज कि मेरा हो गया है, तो तब वो हो गया है। पर मैं बोलता हूँ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज या व्हाटएवर, आप कोई भी, चाहे बच्चा है, बड़ा है, जो भी है, वक्त किसी के लिए नहीं निकलता। अगर आपके वक्त लक्ष्य सही हो, आप सही मोमेंटम में बढ़ते रहो, बस बढ़ते रहो, पीछे रुको मत और हटो मत। तो सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सेम है। अगर आप हमारे ऑडियंस को बता पाए कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस हमारे नहीं, पॉडकास्ट में। बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात है कि इतने पॉडकास्ट दिए हैं, तो टिपिकली हमेशा क्या होता है कि क्वेश्चंस पहले आ जाते हैं और आप उस पे अगेन मेरा ऐसा है कि मैं क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके नहीं जाता। मेरा होता है कि जितना रॉ हो, दिल से अच्छे से निकलेगा, वो होगा। यहाँ पे जब हमारी पॉडकास्ट में बात हुई इसके बारे में, जब हम अभी मिले, तो कोई क्वेश्चंस वोश्चंस बिल्कुल आए भी नहीं मेरे साथ। तो मेरे को खुद ही बड़ा अच्छा लगा कि भाई ये जो पूरी है ना, तो इट विल बी वेरी रॉ फीलिंग of what you will be discussing and what I will be sharing. So I personally felt very good, and after a long time I'm speaking in Hindi, English basically, तो मेरे को उससे भी बड़ी खुशी हुई। I felt very very good. So thank you so much for inviting me here. थैंक यू सो मच सर। सो ऐसे ही पॉडकास्ट को देखने के लिए प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, और आगे हम किसे बुलाएं आपके लिए, उन लोगों के लिए भी आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। सर से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, आप कमेंट सेक्शन पे डालिए, हम सर से वो क्वेश्चन पूछकर आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।